हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको वन बाय वन चैप्टर वाइज अपन डिस्कस करेंगे। आज जो पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है साथियों वॉइस, जिसे एक्टिव पैसिव भी कहा जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट माना जाता है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वो है वॉइस। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले पैसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से साथियों ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। और पैसिव वॉइस और एक्टिव पैसिव को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे साथियों कि एक्टिव होता क्या है और पैसिव क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जो टाइटल होता है, उसका जो नाम होता है, उसकी डेफिनेशन अपने को पता होनी जरूरी है। अगर वो पता हो गई तो आधा चैप्टर तो है वो वैसे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक्टिव किसे कहते हैं। तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग द एक्शन। जब सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हिंदी में उसी से बोलते हैं अपन कर्ता। जब सब्जेक्ट अगर किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी कार्य को करता है तो उसे बोलते हैं साथियों एक्टिव, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सक्रिय। क्या बोलते हैं? सक्रिय। और पैसिव का मतलब होता है साथियों अक्रिय या निष्क्रिय। तो जो सब्जेक्ट जहां पे होगा, जो कर्ता जिसे अपन बोलते हैं, जब कर्ता अगर किसी भी कार्य को कर रहा है तो वो सेंटेंस होगा साथियों एक्टिव वॉइस के अंदर। देखिए एग्जांपल, राम ड्रैंक मिल्क। यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, कार्य को करने वाला कौन है? राम है। कौन है? राम। तो राम हो गया साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कार्य को कौन कर रहा है? कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? दूध पीने का। पीने का कार्य हो रहा है, किसको पी रहा है? दूध को। तो मिल्क है जो है, मिल्क जो है, इस दूध को पीने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है साथियों राम। तो राम जो है इस दूध को पी रहा है, तो ये हो गया साथियों राम अपना सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, कार्य को करने वाला। तो एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है साथियों, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्टिव का ये होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब और उसके बाद में आएगा साथियों ऑब्जेक्ट। तो राम हो गया सब्जेक्ट, ये ड्रैंक जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये हो गई वर्ब, और मिल्क जो है वो हो जाएगा साथियों ऑब्जेक्ट। फिर ये हो गई एक्टिव की डेफिनेशन। अब अपन देखेंगे कि पैसिव किसे कहते हैं। तो देखिए द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग एक्टेड ऑन। जब सब्जेक्ट जो है वो कार्य न करके सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं साथियों पैसिव। एक्टिव में क्या था कि सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य को किया जाता है। देखिए राम ड्रैंक मिल्क, राम ने दूध पिया। तो दूध को पीने वाला कौन है? कार्य को करने वाला राम है, लेकिन पैसिव में उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट जो है, जो कर्ता जो है, उसके ऊपर कार्य किया जाएगा, न कि सब्जेक्ट जो है वो कार्य को करेगा। देखिए एग्जांपल, ये जो एक्टिव में लिखा हुआ ऊपर एक्टिव में, इसी का अपन ने पैसिव यहां पर लिया है। देखिए मिल्क वाज ड्रंक बाय राम। अभी किस प्रकार पैसिव में चेंज हुआ वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट है साथियों मिल्क है। क्या है? मिल्क। और लेकिन यहां पे देखिए पीने वाला कौन है? राम है, जो क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, ना कि एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट जो होगा वही कार्य को करेगा, लेकिन पैसिव के अंदर ऐसा नहीं होगा। पैसिव में साथियों जो सब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मिल्क है, और कार्य देखिए मिल्क के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि राम जो है वो किसे पी रहा है? दूध को पी रहा है, यानी कि कार्य किसके ऊपर हो रहा है? मिल्क के ऊपर कार्य हो रहा है, मतलब पीने वाला कौन है? राम है। जो राम एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट में था वो यहाँ पे हो गया साथियों ऑब्जेक्ट में हो गया, और जो मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में किस में आ गया? सब्जेक्ट में आ गया। तो ये किस प्रकार से चेंज हो गया उसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप देख लेना, आपका एक्टिव पैसिव से संबंधित जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखिए एक्टिव का फॉर्मूला है साथियों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वो फॉर्मूला है साथियों, देखिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसे बी की फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर्म ऑफ बी, फिर V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, फिर आएगा बाय, और उसके बाद में आएगा साथियों ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे देखिए पैसिव में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है ड्रैंक, मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस में क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर
और यहाँ पे मिल्क सिंगुलर है तो इसके साथ में आ गया वॉज। उसके बाद में देखिए ड्रिंक दी हुई है जो वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म होगी ड्रिंक, सेकंड फॉर्म होगी साथियों ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। अब ये सेकंड फॉर्म किस प्रकार चेंज होती है, थर्ड फॉर्म किस प्रकार चेंज होती है, ये अपन जब टेंस पढ़ेंगे वहां पे आपको सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। ये जो फॉर्म है साथियों ये इररेगुलर फॉर्म है। कैसी है, इररेगुलर। इररेगुलर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि तीनों ही फॉर्म देखिए अलग है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रैंक, और एक होती है साथियों रेगुलर फॉर्म। वैसे ही अपन टेंस के अंदर पढ़ेंगे लेकिन मोटे रूप से आपको मैं बता देता हूं। जैसे देखिए प्ले, सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, और थर्ड फॉर्म वापस होगी साथियों प्लेड। तो ये है रेगुलर फॉर्म और ये है इररेगुलर, क्योंकि जब तीनों ही वर्ब की फॉर्म अलग अलग हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो वो आएगी साथियों इररेगुलर के अंदर। और जब पहली फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म अलग हो लेकिन दोनों फॉर्म एक जैसी हो तो वो आएगी साथियों रेगुलर के अंदर। 90% जो फॉर्म है, 90% वो सारी रेगुलर है, इरेगुलर 10% है। अपने को सिर्फ ये जो 10% है यही अपने को याद रखनी है। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पीछे सीधा अपने को ईडी लगाना है। क्या लगाना है, ईडी। हाँ तो देखिए एक्टिव किसे बोलते हैं, जब सब्जेक्ट किसी भी कार्य को करता है तो उसे बोलते हैं एक्टिव। सीधा सा है, देखिए राम ड्रैंक मिल्क, राम ने दूध को पिया, तो यहाँ पे कार्य को करने वाला राम है। लेकिन पैसिव में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सब्जेक्ट कार्य न करके सब्जेक्ट के ऊपर कार्य को किया जाएगा। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे मिल्क हो गया, राम जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, राम यहाँ पर जो है साथियों वो ऑब्जेक्ट है, और ये एक डूअर का कार्य करने वाला। डूअर का मतलब होता है साथियों कार्य को करने वाला। कौन होता है, कार्य को करने वाला। क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है मिल्क, ये किसी को नहीं पी सकता है, मिल्क पी सकता है क्या, मिल्क को पिया जाएगा। तो किसने पिया, राम ने पिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राम जो है ऑब्जेक्ट है, वो डूअर का काम कर रहा है। एक मोटे रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव जो है इसमें राम जो है यही सब्जेक्ट है और यही डूअर भी है। क्या है, डूअर। क्योंकि यहाँ पे दूध को पीने वाला राम है तो ये सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। लेकिन पैसिव में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग होगा और डूअर अलग होगा। ये मोटे रूप से एक पहचान आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मिल्क हो गया सब्जेक्ट और राम है जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया साथियों यहाँ पर डूअर। तो एक्टिव में सब्जेक्ट भी वही होगा और डूअर भी वही होगा। लेकिन पैसिव में जैसे ही बदलोगे वहां पे सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और कार्य को करने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, डूअर अलग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कुछ रूल्स है जिससे अपन एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदल सकते हैं। कौन कौन सा रूल है, देखिए सम रूल्स रिलेटेड टू वॉइस। वॉइस तो साथियों ये जो वॉइस जो होता है इसे बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं, वाच्य। जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रम वाच्य, कर्त वाच्य। पहला जो इसका रूल है वो है साथियों, देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट व सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला नियम ये आपको ध्यान रखना है, जो भी एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसे पैसिव में अपने को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे अपने को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। पहला काम अपने को ये करना है। जैसे देखिए आप राम ड्रैंक मिल्क, वही एग्जांपल है, राम ड्रैंक मिल्क, राम ने जो है दूध पिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम। सब्जेक्ट आपको कैसे याद रखना है, जो भी कार्य को करता है, किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो राम ड्रैंक मिल्क, यहाँ पे दूध को पीने वाला कौन है, राम है। तो ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी भी कार्य को करता है। तो यहाँ पे कार्य को करने वाला राम है तो राम हो गया सब्जेक्ट। फिर वर्ब, जो कार्य हो रहा है उसे बोलते हैं वर्ब। हिंदी में बोलते हैं साथियों क्रिया, जिसमें किसी का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो राम क्या कर रहा है, यहाँ पे पीने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है, पीने का। तो जो कार्य हो रहा है साथियों उसे बोलते हैं वर्ब। इसे ही हिंदी में अपन बोलते हैं क्रिया। मैं यहाँ पे हिंदी में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत लैंग्वेज के भी स्टूडेंट होते हैं जिनके इंग्लिश पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, स्कूल में पढ़ी होगी, उसके बाद शायद उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में ईजी वे में बता रहा हूँ। तो देखिए कार्य को करने वाला तो होता है साथियों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जो कार्य हो रहा है तो कार्य हो रहा है पीने का, तो वो हो गई क्रिया यानी कि वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचानना, देखिए तो राम ड्रिंक, राम ड्रैंक, राम ने पिया, तो अपन बोलते हैं क्या पिया, व्हाट। क्या बोलते हैं, व्हाट मीन्स क्या पिया उसने।
तो जब किसी भी प्रश्न का आंसर व्हाट से निकल रहा है, किससे निकल रहा है, व्हाट से निकल रहा है, तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए राम ड्रैंक, राम ने पिया। अब किसे पिया, किसको पिया, व्हाट, किसे पिया, तो मिल्क को पिया। तो जिसका भी आंसर व्हाट से निकल रहा है साथियों, वो हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कर्ता पता चल गया, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, वर्ब जो कार्य हो रहा है, और ऑब्जेक्ट व्हाट से प्रश्न करके देखना है, जिस जहां पे जो भी आंसर निकलेगा वो हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। राम ड्रिंक, राम पीता है, क्या पीता है, बोले मिल्क पीता है, तो मिल्क हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव में सेंटेंस, ये सेंटेंस है एक्टिव के अंदर। अब उससे पैसिव देखिए, तो सबसे पहले जो मिल्क है, यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मिल्क, वो यहाँ पे पैसिव में आके बन जाएगा साथियों सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो मिल्क जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मिल्क। और यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड होती है ड्रैंक, थर्ड होती है ड्रंक। तो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी साथियों वो आ जाएगी वॉज वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट टेंस में वॉज और वर्ब, ये आपको पता है। जो सिंगुलर जो होता है उसके साथ में आ जाएगा वॉज, और जो प्लूरल जो होते हैं उसके साथ में आ जाएगी साथियों वर्ब। और यहाँ पे मिल्क सिंगुलर है इसलिए आ गया वॉज। फिर ये जो ड्रिंक है, ड्रैंक लिखा हुआ है, सॉरी, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साथियों ड्रंक। यहाँ पे नहीं दिख रहा लेकिन ड्रंक ऐसे DRUNK, ड्रंक, थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ये बाय आ गया, और बाय के बाद में जो राम सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो यहाँ पे एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आ गया सब्जेक्ट के रूप में, और जो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था वो पैसिव बनाते समय कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब सब्जेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी ध्यान ये रखना है, पैसिव बनाते समय दो चीजें जरूरी होती है साथियों, एक तो होती है बी की फॉर्म, क्या होती है, बी की फॉर्म, और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में आप देख लो ये दोनों है तो ही सेंटेंस जो है वो पैसिव बनेगा। बी की फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, वो अपन सब डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड जो रूल है पैसिव का वो है साथियों, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी दी हुई है साथियों, ऑक्सिलरी जो दी हुई है इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और इसे ही साथियों बी की फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्म ऑफ बी। तो ऑक्सिलरी बोलो, हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म बोलो, वो सब एक ही है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मिल्क वाज ड्रंक बाय राम। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, ये सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या आ गई, वाज, क्योंकि सेंटेंस कौन सा था, पास्ट टेंस का था, इसीलिए यहाँ पे आ गया वॉज। अगर प्रेजेंट टेंस का होता तो क्या आता, तो यहाँ पे आ जाता साथियों इज। क्या आ जाता, इज। इसी तरह अगर फ्यूचर में होता तो विल सेल में से आ जाता, और सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाता विल। देखिए तो सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी अपने को प्लूरल यूज करनी है। फिर देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तीसरा जो रूल है वो है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड होगी ड्रैंक, थर्ड होगी ड्रंक। और ये कैसी फॉर्म है ये मैंने आपको बता दिया, ये इररेगुलर है। जब तीनों वर्ब अलग अलग हो तो उसे इररेगुलर बोलते हैं, और जब फर्स्ट फॉर्म अलग हो और सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हो तो उसे बोलते हैं रेगुलर फॉर्म। और ये 10% ही ऐसी इररेगुलर फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, बाकी 90% आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब में आपको ईडी लगाना है। और ये जो इररेगुलर फॉर्म है ये कौन सी है, तो ये अपन जब टेंस पढ़ेंगे तब इसकी पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम से, वहां से आप देख लेना, और आपको 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। वैसे ये जरूरी नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन में 80% आपको जो है रेगुलर फॉर्म है वही आपको देखने को मिलेगी, जो ईडी वाली है, जिसे क्या बोलते हैं, ईडी वाली फॉर्म। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, यहाँ पे ड्रंक होगी। क्या होगी, ड्रंक, ये लगा दी। फिर चौथा देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करें।
और यहाँ पे क्या लगाना है, पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बनाते समय चौथा काम अपने को करना है, बाय का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था। देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट, ऐसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा एक्टिव के अंदर, फिर होगी साथियों वर्ब, और फिर होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये आपको दिया होगा एक्टिव में इस प्रकार से वाक्य। इसको पैसिव में बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है ये। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर यहाँ पे आएगी साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे आएगा बाय, और फिर यहाँ पर आ जाएगा साथियों ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, जो ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है इसी को अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में याद रखना है, और एक हेल्पिंग वर्ब अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़नी है, जो इसी टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर ये टेंस पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट में यानी कि वाज वर यूज होगी। अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगी, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैन दिया हुआ है तो कैन के साथ में अपने को बी का यूज करना है। सीधा कैन दिया हुआ है तो क्या लिखना है, कैन बी, बस। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है, और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो काम आएगी जिसे बी की फॉर्म बोलते हैं, वो अपन अब यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो बी की फॉर्म चाहिए वो टोटल साथियों लगभग 8 है जो आपको याद रखनी है। देखिए पहली है इज एम आर, कौन सी है, इज एम और आर, और दूसरी है साथियों पास्ट टेंस में देखिए वॉज और वर। तीसरी है साथियों यहाँ पर बी, बीइंग और बीन। तो 3 हो गई ये, 3 हो गई ये 6, और 2 हो गई ये 8। तो ये बी की फॉर्म है जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आएगी, यही आएगी, इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आएगी। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इज एम आर में से आएगी, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर और आई के साथ में एम। इसी तरह अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जैसे अपन ने ये किया था राम ड्रिंक मिल्क, पास्ट टेंस का था, सेकंड फॉर्म दी हुई थी, इसीलिए अपने वहां पर क्या यूज किया, वॉज। तो अगर सिंगुलर होगा पास्ट टेंस में तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। इसी तरह देखिए अगर मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई है सेल, कैन, कुड, शुड, तो इनके साथ में क्या करना है, शुड कुड वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा, लेकिन इनके साथ में पैसिव में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो होगा साथियों बी, और बी ऐसा का ऐसा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, कुड बी, शुड बी। इसके अलावा साथियों जो कंटिन्यूस जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, तो ये दोनों जो कंटिन्यूस टेंस है साथियों इसमें आपको ध्यान रखना, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का जो एक्टिव से पैसिव है वो चेंज नहीं होता है। टोटल इस प्रकार के 4 टेंसेज है जिसका जो है एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता, वो अपन कल वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ मोटे रूप से। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो अपने को सिर्फ कंटिन्यूस याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। जब कंटिन्यूस में आपको आईएनजी फॉर्म जो है वो एक्टिव में देखने को मिलेगी, वहां पे गोइंग लिखा होगा, क्या लिखा होगा, गोइंग लिखा होगा, या फिर कमिंग लिखा होगा। तो जैसे ही आपको एक्टिव में आईएनजी फॉर्म दिख जाए, आईएनजी वाली वर्ब, तो अपने को पैसिव में क्या लगाना है, वहां पर बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग। आपको इस प्रकार से याद रखना कि इसके पीछे आईएनजी है, इसका मतलब पैसिव में भी अपने को आईएनजी का यूज करना है, मतलब क्या आ जाएगा, बीइंग। और एक जो परफेक्ट टेंस है जैसे हैज, हैव, हैड का यूज होगा तो उनके साथ में यूज हो जाएगा साथियों बीन। ये सब अपन डिस्कस करेंगे, ये मोटे रूप से आपको एक तरह से बता दिया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर यूज होगी। सब्जेक्ट तो आप इससे बना दोगे, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बन जाएगा, और वर्ब जो यहाँ पे दी हुई है उसी की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। लेकिन मैं दिक्कत आ रही है आपको हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे दी हुई नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो कौन सी यूज करें, तो इन 8 में से ही यूज होगी। अगर प्रेजेंट में होगी तो इन तीनों में से, और पास्ट में होगी तो वॉज वर, और आईएनजी वाली होगी तो बीइंग, मॉडल ऑक्सिलरी होगी तो बी, और हैज हैव होगी तो बीन। देखिए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी का यूज करें। सॉरी ये हो गया था। देखिए इफ द सेंटेंस हैव फॉर्म ऑफ बी एंड V3 देन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव। यहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है साथियों, ये कट गया है यहां पे, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए इफ द सेंटेंस हैव फॉर्म ऑफ बी एंड V3 देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज इन पैसिव। देखिए एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आपने जितना भी मैंने आपको नियम रूल्स बताए
बाय द वे वो इतने याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए अपने को ये दो चीजें चाहिए, एक तो फॉर्म ऑफ बी और एक V3। ये दोनों आपको याद हो जाएगी। बी की फॉर्म मैंने आपको बता दी है 8 है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, और बी, बीन और बीन, ये आपको याद रखनी है, 8 याद हो जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों चीजें अगर आपको मिल गई तो अपना सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, राम ड्रैंक मिल्क, ये अब एक्टिव में है या पैसिव में है बताइए, क्योंकि पैसिव में अपने को ये दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो फॉर्म ऑफ बी और एक V3। अगर ये दोनों किसी भी सेंटेंस में है तो वो पैसिव में है, अगर ये दोनों नहीं है तो वो एक्टिव में है। तो राम ड्रैंक मिल्क, ये एक्टिव है या पैसिव है? तो ये है साथियों, देखिए राम ड्रैंक मिल्क। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि अपने को पैसिव में क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये पैसिव में नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है और बी की फॉर्म भी नहीं है, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर्ब ये भी इसमें नहीं दी हुई है, तो दोनों ही नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में नहीं है। अब देखिए, सी इज रीडिंग अ बुक, वह जो है एक पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म इज हो गया, क्योंकि सी है सिंगुलर है, इज आ गया, और बी की फॉर्म में इज शामिल है। और इसके अलावा देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे आगे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग, जबकि अपने को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी सेंटेंस साथियों पैसिव में नहीं है। थर्ड देखिए, विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। देखिए यहाँ पे ना तो बी की फॉर्म दी हुई है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो इसको यहाँ पे प्लेड होता। इसका मतलब ये सेंटेंस भी पैसिव में नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी किसमें? तो ये तीनों ही जो है, देखिए ऑल दीज अबव, ये जो ऊपर दिए हुए जो एग्जांपल्स है ये किसमें है? ये एक्टिव में है। किसमें है साथियों? एक्टिव में है। बिकॉज फॉर पैसिव स्ट्रक्चर वी नीड बी प्लस V3, क्योंकि अगर एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए अपने को साथियों क्या चाहिए? एक तो चाहिए बी की फॉर्म और एक चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इन तीनों सेंटेंस में नहीं है। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे बी की फॉर्म भी नहीं है, V3 भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इज है, बी की फॉर्म तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है। इसी तरह देखिए यहाँ पे न तो बी की फॉर्म दी हुई है और न ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। तो ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव में, न कि पैसिव में। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ही डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वही डूअर होगा, मतलब कार्य को करने वाला होगा। देखिए सी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे किताब को पढ़ने वाले कौन है? सी है, वह है, लड़की है, तो वही है क्या? यही सब्जेक्ट हो गया और यही यहाँ पे डूअर हो गया, मतलब कार्य को करने वाला हो गया। विराट प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला कौन हो गया? विराट, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर विराट हो गया, कार्य को करने वाला कौन है? विराट, और कार्य करने वाला यहाँ पे विराट है, तो डूअर भी कौन हो गया? विराट। तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट भी वही होगा और डूअर भी वही होगा, लेकिन पैसिव में क्या होगा? सब्जेक्ट और डूअर जो होंगे वो दोनों ही अलग अलग होंगे। देखिए एग्जांपल, द मिल्क वॉज ड्रंक बाय राम, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है द मिल्क, क्या हो गया? द मिल्क, ये हो गया सब्जेक्ट। वॉज ड्रंक बाय राम, लेकिन यहाँ पे देखिए द मिल्क वाज ड्रंक बाय राम, तो दूध को पीने वाला कौन है? राम है, तो यहाँ पे डूअर कौन हो गया? राम हो गया। मतलब एक्टिव में तो देखिए राम ड्रैंक मिल्क, मतलब दूध को पीने वाला भी राम है और कार्य को करने वाला भी राम है। यहाँ पे देखिए बुक को पढ़ने वाली सी है और सब्जेक्ट यानी कर्ता भी वह है, तो मतलब ये जो सी है, ये जो राम है, ये जो विराट है, यही दो तीनों क्या है? ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं और डूअर यानी कार्य करने का भी काम यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट के हो गया द मिल्क, लेकिन कार्य मिल्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मिल्क के ऊपर काम हो रहा है। मिल्क थोड़ी राम को पिएगा, पीने वाला कौन है? राम है, तो राम मिल्क को पी रहा है, इसीलिए राम जो है वो यहाँ पर डूअर का कार्य कर रहा है। दूसरा देखिए, इन्हीं तीनों का यहाँ पर पैसिव बनाया है। तो देखिए ये बुक थी, ये बुक यहाँ पे आ गई ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई, ये हो गया सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो बुक सिंगुलर है इसलिए आ गया इज, और आपको पता है कि आईएनजी वाली सेंटेंस है तो मतलब बीइंग यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? बीइंग। तो अ बुक इज बीइंग रीड, रीड की थर्ड फॉर्म साथियों रीड ही होती है, रीड बाय हर। इसको अपन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ही सेंटेंस सही है। फिर देखिए विराट प्लेज क्रिकेट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले क्रिकेट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल है तो इज, एम, आर में से आएगा, क्रिकेट सिंगुलर है तो आ गया इज, प्ले की थर्ड फॉर्म हुई प्लेड बाय विराट, तो ये हो गया साथियों इसका पैसिव। एक्टिव में तो साथियों डूअर और सब्जेक्ट दोनों एक होगा, पैसिव में एक्टिव और डूअर दोनों ही अलग अलग होंगे। और पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए अपने पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो है बी की फॉर्म और एक है वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये दोनों अगर है तो सेंटेंस अपना पैसिव में हो जाएगा। देखिए दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव, जो ऊपर अभी अपने देखे थे सेंटेंस वो किस में थे, पैसिव में थे। क्यों, क्योंकि वहां पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही थी और बी की फॉर्म भी वहां पे आ रही थी। अगर बी की फॉर्म भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो वो हो जाएगा पैसिव में। यहाँ सब्जेक्ट द मिल्क अ बुक क्रिकेट कार्य न करके उनके ऊपर कार्य हो रहा है। सब्जेक्ट था, देखिए पहले वाक्य में सब्जेक्ट था मिल्क, दूसरे में था बुक, तीसरे में था क्रिकेट, ये सब्जेक्ट थे, लेकिन कार्य को करने वाला कौन था, इसमें तो था राम, ये बुक वाले में थी सी, और क्रिकेट के अंदर था विराट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग थे। देखिए एक्टिव से पैसिव में कहां पे अपने को किस प्रकार चेंजेस करना है, टेंस से संबंधित जो चेंजेस है वो किस प्रकार हो गए। देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है एक्टिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ मतलब है साथियों, जैसे गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो वर्ब जैसी होती है उसको बेस रूप में जब यूज किया जाता है उसे बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो उसमें साथियों पैसिव बनाते समय अपने को यूज करना है इज एम आर का। किसका यूज करना है, इज एम आर का। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है बहुवचन में तो आर, और अगर आई दिया हुआ है तो आई के साथ अपने को पता है कि क्या आता है, एम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर का यूज करना है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसके साथ में आ जाएगा साथियों वॉज और वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म का जो यूज होता है वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंदर किया जाता है, या पास्ट सिंपल टेंस भी जिसे बोलते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है एक्टिव में तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी साथियों, जो बी की फॉर्म लगेगी वो क्या लगेगी, वॉज और वर्ब, ये सिंगुलर के साथ, और ये हो जाएगी साथियों प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। अगर एक्टिव के अंदर आपको हैज, हैव और हैड दिखने को मिल जाए तो पैसिव में साथियों उसका हो जाएगा, देखिए हैज के पीछे बीन लगाना है, हैज बीन, हैव के पीछे बीन लगाना है, हैव बीन, और हैड के पीछे भी बीन लगाना है, हैड बीन। हैज बीन का यूज होगा सिंगुलर के साथ, हैव बीन का यूज होगा प्लूरल के साथ, और हैड बीन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के हिसाब में हैड बीन का ही यूज किया जाता है। अगर एक्टिव में आपको देखने को मिल जाए इज, एम और आर या वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, क्या है, इज प्लस आईएनजी या एम के साथ आईएनजी, आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी देखने को मिल जाए तो पैसिव में हो जाएगा साथियों, देखिए इज के साथ बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा होगा इज प्लस आईएनजी गोइंग, आईएनजी मतलब गोइंग, इज गोइंग लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग गॉन, गोइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, तो इज बीइंग गॉन। तो अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव में आपको कर देना इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग। मतलब आईएनजी की जो फॉर्म है वहां पे जो बी की फॉर्म यूज होगी वो बीइंग होगी, कौन सी होगी, बीइंग होगी। इसके अलावा जो मॉडल ऑक्सिलरी दिए हुए मॉडल, देखिए अगर मॉडल दिए हुए साथियों तो मॉडल में जो चेंज होगा, कैन दिया हुआ है, कुड, मे, सेल, विल, मस्ट, जो भी मॉडल दिया हुआ है एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बी को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी। देखिए कैन दिया हुआ तो कैन भी करना है, कुड दिया हुआ तो कुड भी करना है, मे दिया हो तो मे भी करना है, सेल है तो सेल भी, विल है तो विल भी, मस्ट है तो मस्ट भी, कुछ नहीं करना, सिर्फ बी जोड़ना है, बी ई। अगर इज टू दिया हुआ है, एम टू दिया हुआ है, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू दिया हुआ है तो अपने को इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी, हैज टू बी और हैव टू बी और हैड टू बी करना है। मतलब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे भी ये जो टू लिखा हुआ है इस टू के साथ में अपने को लास्ट में सिर्फ बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी। जो कैन और कुड और विल और सेल में किया वो का वो अपने इनके साथ में भी करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज होगा, ये कौन सी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, सारी बी की फॉर्म के रूप में इनका यूज होगा। बाकी तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो जो एक्टिव में होगी उसी को अपने को चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, लेकिन अगर इस प्रकार से सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए इसमें यूज करना है। देखिए नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन जो होता है उसकी जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं साथियों प्रोनाउन। जैसे राम इज ए गुड बॉय, क्या है, क्या है, राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट
पर्सन या बॉय जो भी लिखते हो, ठीक है। तो देखिए राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे जो राम है ये नाउन है, संज्ञा है। तो अब यहाँ पे ये जो ही लिखा है साथियों, ये किसके लिए आया है? ये राम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि ही कौन है? वह कौन? राम। तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह पर जो यूज किए जाते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए, उसको ही साथियों बोलते हैं सर्वनाम। देखिए तो प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंज होगा जो सर्वनाम होंगे? देखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है साथियों आई और वी, ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर। सेकंड पर्सन में आता है साथियों यू, और थर्ड पर्सन में बाकी सारे। आई और वी को फर्स्ट में रख दो, यू को सेकंड में रख दो, बाकी जितने भी है ही, सी, इट, दे, कोई भी नाम है, राम, श्याम, गोपाल, वो सब किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में। तो अगर इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस में ये अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस प्रकार में चेंज होगा? देखिए अगर आई दिया हुआ सब्जेक्ट के रूप में, तो वो ऑब्जेक्टिव रूप में किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? मी में। इसी तरह अगर वी दिया हुआ है तो वो हो जाएगा अस में। यू दिया हुआ है तो यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव रूप। अगर ही दिया हुआ है तो हिम हो जाएगा, सी दिया हुआ तो हर हो जाएगा, इट दिया हुआ तो इट का इट ही रहेगा, दे दिया हुआ तो उसका हो जाएगा देम, ठीक है। सब्जेक्टिव रूप में अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा? मी। वी दिया हुआ है तो हो जाएगा अस, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन यू, यू का यू ही रहेगा। उसके अलावा जितने भी ये थर्ड पर्सन है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ये प्रोनाउन संबंधी चेंज है। ये एक्टिव में आपको दिए होंगे, किसमें दिए होंगे? ये एक्टिव रूप में आपको दिए होंगे। पैसिव बनाते समय इनका चेंज ऑब्जेक्टिव रूप में साथियों इस प्रकार से होगा। 10 चेंजेस इन द पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस चेंज नहीं होता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसका पैसिव भी प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर पास्ट टेंस में है तो उसका पैसिव भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। यदि एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव टेंस भी प्रेजेंट में ही रहेगा। यदि पास्ट में है या फ्यूचर में है तो वह क्रमशः पास्ट और फ्यूचर में ही रहेगा। देखिए किस प्रकार से, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। कौन सा टेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये पैसिव में बनेगा। देखिए तो हॉकी क्या आ जाएगा यहाँ पर? हॉकी। और अपने को पता है प्रेजेंट टेंस है तो कौन सी बी की फॉर्म आएगी? मैंने आपको 8 बी की फॉर्म बताई है। इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के साथ यूज होती है। वॉज, वर, ये पास्ट के साथ में यूज होती है। इसके अलावा बी, बीन और बीइंग। मॉडल के साथ में बी होती है, कंटिन्यूस में बीइंग होती है, और हैज के साथ में बीन होती है। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर में से आएगा। तो यहाँ पे हॉकी सिंगुलर है इसलिए आ गया इज। तो हॉकी इज प्लेज है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? हॉकी इज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले की, प्लेड। फिर हो जाएगा यहाँ पे बाय, इसके द्वारा सी का हो जाएगा यहाँ पर। हाँ देखिए ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव रूप में, देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है? ये सब्जेक्टिव केस था, सी दिया हुआ है। इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करने पर क्या हो जाता है? हर। तो यहाँ पे क्या हो गया? हर। देखिए यहाँ पे क्या लगा है? इज। तो टेंस तो प्रेजेंट ही रहा, क्योंकि इज एम का यूज प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, मतलब टेंस जो है वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, दे मेक टीवी इन जापान। तो इसको अपन चेंज करेंगे। देखिए ये सबसे पहले तो अपने को सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मतलब कार्य को करने वाला। दे मेक टीवी इन जापान, वे जो है टीवी बनाते हैं कहां पर? जापान के अंदर। तो बनाने वाले कौन है? कार्य को करने वाले दे। तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेक होगी, क्या कार्य क्या हो रहा है? बनाने का कार्य हो रहा है। किसको बना रहा है? टीवी को। तो क्या कार्य हो रहा है? बनाने का। तो मेक होगी साथियों यहाँ पे वर्ब, और व्हाट से प्रश्न करना है ताकि आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। दे मेक, वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो टीवी बनाते हैं। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो व्हाट से प्रश्न करके देख लेना आप, जिसका उत्तर अगर क्या से निकलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट तो पता चल जाएगा, कार्य को करने वाला, जो कार्य हो रहा है वो वर्ब हो गई। 3 चीजें चाहिए। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है? व्हाट से प्रश्न करना है। दे मेक, वे बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? मतलब टीवी बनाते हैं। टीवी जो है साथियों ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव और ये एक्टिव में हो गया। अब से इसको पैसिव में चेंज करना है
तो पैसिव में सबसे पहले आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे साथियों यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और उसके बाद में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रख दिया तो आपका पैसिव रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तो टीवी मतलब यहाँ पे टीवी आ गया, टेलीविजन, टीवी सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, कौन सा टेंस है, मेक है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर में से यूज करना है, तो टीवी सिंगुलर इसलिए आ गया यहाँ पे इज, तो टीवी इज, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, तो टीवी इज मेड बाय देम, डी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, देम, तो टीवी इज मेड बाय देम। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कहाँ पे गया, इन जापान जो है ये कहाँ पे गया, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये कहाँ गया, तो इसको आप लिख भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में आपको दोनों देखने को नहीं मिलेगा, ये भी सही है, आप इसे ऐसे लिखोगे तो भी ये सही है, टीवी इज मेड इन जापान बाय देम, इस प्रकार से लिखोगे तो भी ये करेक्ट है। मदर वॉज बेकिंग अ पिज्जा, मदर जो है वो बना रही है क्या, पिज्जा बना रही है, तो इसको भी चेंज करना है। सबसे पहले वही यहाँ पे देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गई मेन वर्ब यहाँ पर MV मेन वर्ब, और ये हो गया साथियों अपना ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव है, पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले आओ, अब पिज्जा जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आ गया ये पिज्जा, क्या आ गया, ये पिज्जा। अब अपने को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पास्ट टेंस वैसे दिया हुआ है वाज, तो वाज और वर्ब ऐसे ही यूज होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, पिज्जा सिंगुलर है तो पिज्जा वॉज, और ING की फॉर्म आ गई, मतलब अपने को बीइंग यूज करना है, कौन सी यूज करनी है, बी की फॉर्म बीइंग, जहां पे भी ING दिख जाए वहां पे सीधा बीइंग लगाना है, अगर यहाँ पे इज MR होता तो यहाँ पे इज आ जाता और बीइंग आ जाता, ING फॉर्म के साथ सीधी की सीधी बी की फॉर्म जो यूज करनी है वो बीइंग करनी है, बिना पूछे कौन सी करनी है, बीइंग, BING, तो अ पिज्जा वॉज बीइंग। बैक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बैक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साथियों बैक, बैक्ड, पिज्जा वॉज बीइंग बैक्ड बाय मदर। अब मदर देखिए नाम दिया हुआ है मदर, तो ही सी इट नाम तो है नहीं, जो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, मदर का मदर ही रहेगा। अगर यहाँ पे मदर की जगह पे मैं सी कर देता यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, हर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई नाम है मदर, फादर, राम, श्याम, तो उसका तो कोई हो नहीं सकता, उसका तो वैसा का वैसा उतारना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, पिज्जा वॉज बीइंग बैक्ड बाय मदर। इसको बैक्ड नहीं पढ़ते, इसको बैक्ड पढ़ते हैं, जिसके पीछे ईडी लगता है उसके तीन प्रकार के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक तो होता है ट, और एक होता है ड, और एक होता है इड, क्या होता है, इड, जैसे कि ये लिखा हुआ है वांटेड, अपन पढ़ते हैं वांटेड, जबकि ये होता है वांट, इड होता है, इड का साउंड देता है, जिसके पीछे ईडी लगता है उसके तीन प्रकार के साउंड हो गए, या तो ट का आएगा, या ड का आएगा, या फिर इड का आएगा। तो ये थे कुछ बेसिक बातें, कल अपन डिस्कस करेंगे साथियों टेंस में किस प्रकार से चेंज होते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, कल अपन देखेंगे नेगेटिव, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंपेरेटिव। चार प्रकार के सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे, या तो अफर्मेटिव सिंपल, या नेगेटिव, या इंट्रोगेटिव, या फिर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको याद ये रखना है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी, आपका प्रश्न रॉन्ग नहीं होगा, एक तो बी की फॉर्म जो मैंने बताई 8, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें भी 90% तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पीछे ईडी लगाना है, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, पीछे बची 10% वही अपने को याद करनी है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और एक याद चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला अगर अफर्मेटिव आ जाए तो इस फॉर्मूले से सेंटेंस बनाना आपका सही हो जाएगा। नेगेटिव का भी बता देंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव और फिर इंपेरेटिव। थैंक यू, हैव अ गुड डे।